प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से आपको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और अपने पवित्र अनुग्रह में एक दूसरे के साथ मिलने का आज की शाम ये फजल दिया है। तो आज के इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दिल से देते हैं और देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज नेटवर्क का कुछ इश्यू है और बिजली भी थोड़ी सी परेशान कर रही है। लेकिन चलिए फिर भी प्रभु के उस अनुग्रह में हम आमने सामने आ सके हैं, इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले इस बात के लिए कि ये मौका जो प्रभु ने मेरे जीवन में भी दिया और आपके जीवन में भी दिया कि हम एक दूसरे के सामने आमने सामने आ सके और ताकि थोड़ा समय मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में बिता सकें। आज की सच्ची शाम के लिए हम दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा हमारे परमेश्वर पिता को मिले। और साथ ही साथ मैं इस लाइट मिनिस्ट्री पेज के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सब के लिए भी धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, स्पेशली मिसेस रेणुका डैनियल के लिए जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उनके प्रभु में इस प्रेम के लिए, इस आदर, इस सम्मान के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि एक बात जो मैंने सीखी है अपने जीवन में वो ये है कि इफ़ यू आर इनवाइटेड इट मीन्स यू आर रिस्पेक्टेड। यदि आपको किसी ने आमंत्रित किया है तो निश्चय वो ये उसने आपको एक आदर और एक सम्मान दिया है। इसलिए उनके इस आदर सम्मान के लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं और आप में से हर उस जन के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहा है या धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। और जो भी बातें आज हम सीखेंगे वो आने वाले समय में इस पेज पर इस वीडियो के द्वारा उपलब्ध रहेंगी। आप उसको बाद में भी देख सकते हैं या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है मसीही ज़िंदगी, वहाँ पर भी ये आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो उनकी जानकारी के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर संजय राज है और मैं मेरठ में रहता हूँ, यूपी में। हमारा जो चर्च ऑफिस है वो दिल्ली में है, लेकिन फ़िलहाल अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग सब कुछ घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो इस मिनिस्ट्री का जो नाम है जो हम लोग चलाते हैं उसका नाम फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ है, जिसको हमने 1995 में शुरू किया। और आज प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने इतने वर्षों में हमें अपनी महिमा से और गवाही के लिए बहुतायत से बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए सारी महिमा प्रभु को मिले, सारा आदर उसको देते हैं क्योंकि वही इसके योग्य है। हम बर्तनों को वो इस्तेमाल करता है और धन्य वो लोग हैं कि जिनको वो बुलाता है। बाइबल में लिखा है नीति वचन में कि क्या ये धन्य है वो जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। तो ये हकीकत में एक धन्य बात है हमारी इस असीम और स्वर्गीय बुलाहट के लिए जिसके निमित्त प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है कि हम मिलकर के उस काम को पूरा कर सकें जिस काम को पूरा करने के लिए उसने हमें बुलाया, चुना, अलग किया और ठहराया है कि उसकी आमद तक हम उस बात को, या जब तक प्रभु ने हमारा जीवन इस संसार में रखा है, हम उसको पूरा कर सकें। तो आप सबके लिए धन्यवाद हो और प्रभु में आप सबका इस पेज के द्वारा और अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा मैं प्रभु में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं शुक्र अदा करता हूं इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर के कि वो हमें बार बार ऐसे अवसर देता है। और उन लोगों के लिए भी जो इस तरह से अपने पेजेस को जो लोग चला रहे हैं और हमें उन सब चीज़ों के लिए वो इनवाइट करते हैं अपने पेज के ऊपर, तो उसके लिए भी धन्यवाद हो। मैं जब मिसेस रेणुका डैनियल ने जब मुझे संपर्क किया तो मैंने जब उनकी प्रोफाइल को अच्छे से देखा, हालांकि हम लोग फेसबुक पे एज अ फ्रेंड तो काफ़ी समय से जुड़े हैं, लेकिन उनकी इस मिनिस्ट्री के बारे में जब मैं देख रहा था और मैंने देखा वहाँ पर कि ये जो लाइट मिनिस्ट्री करके उन्होंने अपने इस सेवकाई को नाम दिया है, उसके विषय में मैं सोच रहा था कि ये एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इसका मतलब इतना गहरा है कि
मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बात की गंभीरता को और गहराई को समझ पाए होंगे आज तक कि इसकी इंपॉर्टेंस परमेश्वर की दृष्टि में क्यों थी। देखें, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को इस तरह से देखते हैं कि उसके पहले अध्याय के पहले पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालांकि अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे शब्द आकाश नहीं है, वहां पर इंग्लिश में लिखा है एंड इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, यानी कि परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर आप अपनी हार्ड कॉपी में बाइबल इस समय लेकर के बैठे हैं तो आप उसको आकाश को अंडरलाइन करके साइड में वहां पे स्वर्गों लिख सकते हैं और बाद में उसको इंग्लिश की बाइबल में भी चेक कर सकते हैं, या अगर मोबाइल में आपके पास दोनों वर्जन्स हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते समय बहुत सारे सवाल हमारे दिल और दिमाग में आते हैं कि आफ्टर ऑल परमेश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज सुनसान और बेडौल कैसे हो सकती है। वो तो जीवन देने वाला प्रभु है, वो तो जो भी बनाएगा अच्छी चीज बनाएगा। लेकिन खैर चलिए, आज हम उत्पत्ति के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस विषय में सीखने की कोशिश करेंगे जो प्रभु ने मेरे मन में आपके इस पेज को जब देखा तो डाला कि थोड़ी सी बात हम आपस में मिलकर के शेयर कर सकें। इस जो 1 घंटे का समय आपने मुझे दिया है, मैं कोशिश करूंगा इसमें उसको सीमित करने की और थोड़े समय में हम कुछ ज्यादा बातों को सीख सकें। जितना प्रभु का अनुग्रह होगा हम सीख पाएंगे, और अगर कुछ बातें रह भी जाएंगी तो चलिए उनको फिर कभी मिलकर के सीख लेंगे। तो वहां पे लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल में पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था, यानी अंधियारा वहां पर था। ये बात हमें समझनी है, अंधियारा वहां पर पहले से ही था। और एक चीज की जिसकी घटी थी वो थी लाइट, वो था उजियाला। अब परमेश्वर ने लिखा है वहां पर, कहा उजियाला हो, ऐसा नहीं लिखा कि उजियाला बन जाए। लेट देयर बी लाइट, मतलब उजियाला ऑलरेडी वहां पर था, तो उजियाला हो, अब वो प्रकट हो जाए। जो ऑलरेडी वहां पर था वो प्रकट हो जाए, अब वो एग्जिस्टेंस में आ जाए, अब वो अपीयर हो जाए, अब वो दिखाई दे सके। लेट देयर बी लाइट। और फिर लिखा है परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मैं जब इस विषय में सोच रहा था, और कई बार मैंने कई वर्षों इस बात के ऊपर मनन भी किया है और प्रचार भी किया है, अध्ययन के साथ साथ लोगों को सिखाया भी है कि ज्योति की या इस प्रकाश की या इस उजियाले की या इस रोशनी की आफ्टर ऑल इसका काम क्या है, इसका होना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उसमें जीवन, क्योंकि वचन के विषय में हम पढ़ते हैं, वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, तो इन सब बातों को अपन देखते हैं। तो वहां पर लिखा उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यानी कि एक ज्योति वो जो कि वो खुद है, अब उसका संसार में आने का जो एक अभिप्राय है या बहुत सारी बातें जो कि जिसके कारण वो संसार में भेजा गया, वो ये भी था कि वो उस ज्योति को लोगों तक पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि ये अंधियारा जो है ये पूरे जगत पे छाया हुआ था, और इस अंधियारे के सामने खड़ा होने के लिए ज्योति का होना अनिवार्य था, उसका कंपलसरी था, वो जरूरी था वहां पर। अब लिखा है कि यीशु मसीह के विषय में कि वो आए संसार में, प्रभु हमारे, और प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं।
दो चीजें वहां लिखी हैं, आप इसको यूहन्ना 8:12 में पढ़ सकते हैं। प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा। जो मेरे पीछे हो लेगा, किसके पीछे हो लेगा? उस ज्योति के पीछे हो लेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लोग अंधकार में हैं, क्योंकि अंधकार पूरे संसार पर था और उजियाला हो तो गया। और उजियाले का मेन मकसद यह था कि उजियाला चमके या फिर उस लाइट के अंदर बहुत सारे काम होने थे। लेकिन यह बात पक्की, प्रभु ने वचन में लिखा है, उसने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यानी ये दो चीजें बिल्कुल सेपरेट हैं, ये मिक्स चाहकर भी नहीं हो सकती। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये हमेशा जब भी काम करेंगे एक दूसरे के विरोध में काम करेंगे। लिखा है पूरा संसार उस अंधकार के वश में पड़ा है, वो अंधकार का हाकिम है। जब प्रभु मरने के लिए जा रहे, प्रभु ने बोला अब अंधकार का, अभी संसार का सरदार आता है, अब अंधकार का राज्य है और उसका मुझ में कुछ नहीं है। यानी कि अगर उस अंधकार का मुझ में कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर वो ज्योति है। और प्रभु ने बोला यही ज्योति मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर आए, ताकि अंधकार का कुछ भी एक अंश भी तुम्हारे अंदर ना रहे। तुम्हें उससे अलग ही रहना है। इसलिए प्रभु ने बोला कि जाओ, वो अंधकार में नहीं चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। अब यहां दो चीजें हैं, एक है जगत की ज्योति और एक है जीवन की ज्योति। और लिखा है वो उसमें जीवन था वो। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि असल में इस ज्योति की सेवकाई क्या है। बहुत अच्छा नाम प्रभु ने आपको दिया है, लाइट मिनिस्ट्री। अब ये ज्योति की जो सेवकाई है, ये असल में परमेश्वर की ओर से निर्धारित किन लोगों के लिए की गई है। हर कोई तो ज्योति बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लिखा है वचन में कि जब प्रभु संसार में आए तो लोगों ने उसे अपनाया ही नहीं। और अभी अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको इस बात को बताया था, एक ऑडियो मेरा सरमन भी YouTube के ऊपर है, आप उसको सुन सकते हैं। उसका नाम है दंड की आज्ञा का कारण। और यहां पे यूहन्ना 3:19 में लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड इसलिए नहीं दिया जाएगा, लोग दंडित इसलिए नहीं होंगे उन्होंने गुनाह किया। अंधकार में है तो गुनाह तो करेंगे, अंधकार में तो ठोकर खाएंगे ही, अंधकार में है तो गिरेंगे, पड़ेंगे और हर वो काम करेंगे जो अंधकार के अंदर किए जाते। और लिखा है जब ज्योति जगत में आई, अब दंड जो परमेश्वर देगा वो इस बात पर देगा, लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। बहुत से लोग कहते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे गुनाह किए, या इसने बहुत गुनाह किए, नरक जाएगा, ये वहां जाएगा, ये दो लोक में जाएगा, ये वहां जाएगा, ये शैतान के साथ जाएगा। लेकिन कारण क्या लिखा है? कारण ये है कि अंधकार और ज्योति की कोई संगति नहीं है। पौलुस ने जिस तरह कहा कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, लेकिन इन्होंने क्या करा, अभी संगति की बात तो बाद में आएंगे। लिखा है वो दंड इसलिए देगा क्योंकि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। दंड इसलिए नहीं दिया जाएगा कि तुम अंधेरे में थे, दंड इसलिए दिया जाएगा कि जब रोशनी मैंने कर दी तो फिर रोशनी में क्यों नहीं चला। आप प्रभु को इल्जाम नहीं दे पाएंगे, प्रभु मुझे पता नहीं था, तेरे काम बुरे थे, और अंधकार के काम तो बुरे ही होते हैं। इसलिए वचन में लिखा जो तूने अंधेरे में किया मैंने उजाले में देखा है। उस अंधकार के अंदर जो कुछ भी होगा वो गलत ही होगा, वो बुरा ही होगा, वो प्रभु के वचन के विरोध में ही होगा, वो उसके आत्मा के विरोध में होगा। इसलिए उस ज्योति संसार में भेज दी गई। लेकिन लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, इसलिए दंड आया। लिखा है मत्ती 4:16 में जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। ये बैठे ही अंधकार में थे, था ही पूरा संसार अंधकार के वश के अंदर, क्योंकि कुछ सुझाई तो दे नहीं रहा, इसलिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और प्रभु ने बोला जब मैं जगत में आया हूं तो यहां पर मैं आपके लिए एक पद पढ़ रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं, यूहन्ना 9:5 में लिखा है। और यूहन्ना 3:20 में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और आगे लिखा है, जो बुराई करता है, यूहन्ना 3:20 में, वो ज्योति से बैर रखता है। आप क्या सोच रहे हो कि अगर आपको प्रभु ने अपने लिए, और मैं सोचता हूं ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, शायद मैं आज के इस सेशन के अंदर ही आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो टाइटल प्रभु ने अपने लिए चुना, उसमें से प्रभु ने बहुत कुछ कहा। मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं भेड़ों का द्वार हूं, और मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं, सब कुछ प्रभु ने बताया। लेकिन एक चीज थी जो प्रभु ने टाइटल अपने लिए बताया, वो सिमिलर टाइटल परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए कहा, पूरे संसार के लिए नहीं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार का 5 से लेके जो 7 अध्याय तक है, वो प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम पूरी भीड़ को बोल दिया कि जितनी भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने पूरी भीड़ से नहीं कह दिया कि तुम, यहां पे प्रभु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं, तो प्रभु ने यहां पर यह भी कहा तुम जगत की ज्योति हो। जस्ट इमेजिन, कंपैरिजन की तो बात ही नहीं है, उसने उसी लेवल पे लाके आपको खड़ा कर दिया। किसको? जो उसके अपने चेले हैं, जो अपने चुने हुए लोग हैं। बाइबल की यही एक खूबसूरती है कि वो बाइबल बांटी तो सब जगह जा रही है, पढ़ी भी सब जगह जा रही है, लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। आजकल तो वो लोग भी सुना रहे हैं कि जिन्होंने शायद कभी अच्छे से ना सुनी ना समझी, या जैसे भी चलो लोगों का काम चल रहा है। लेकिन जिस समय प्रभु जाके पहाड़ के ऊपर बैठ गए, तो लिखा है भीड़ नीचे थी और उसके चेले उसके पास आए। मत्ती 5 में आप पढ़ सकते हैं। और लिखा है वो अपना मुंह खोलकर उन्हें, किन्हें? जो उसके पास आए, उन्हें उपदेश देने लगा। और उनसे उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यानी कि जो चीज उसने अपने लिए कहा वो ही, और क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो इसलिए ये संसार तुमसे बैर करेगा, क्योंकि इनके काम बुरे हैं, और जिनके काम बुरे हैं वो ज्योति से बैर रखता है। और लिखा है वो ज्योति के निकट नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि उसके काम प्रकट हो जाए और उस पर दोष लगाया जाए। लाइट के निकट कौन आएगा? अगर किसी आदमी का ऑपरेशन टेबल के ऊपर लिटा दिया जाए, आपने कई बार, अगर प्रभु ना करे आप कभी उस चीज से गुजरे हो, लेकिन आपने कभी मूवीज में या वैसा कभी आपने देखा होगा, आप में से अगर कुछ लोग मेडिकल लाइन में काम करते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति ऑपरेशन टेबल पर लिटाया जाता है तो वहां पे ऊपर एक बहुत तेज लाइट जला दी जाती है, ताकि अंदर से उसके शरीर का एक एक अंग, जो कुछ भी अंदर है, वो साफ स्पष्ट दिख सके कहां फोड़ा है, दिख सके कहां उस गांठ को गूदे से अलग करना है। और अब मान लीजिए वो मरीज कह दीजिए लाइट बंद करो, वो आप लाइट नहीं चाहिए, वो लाइट नहीं चाहिए तो कहीं का कहीं कट जाएगा बेटा। इसलिए वो लोग ज्योति के निकट क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि ऐसा ना उनके काम प्रकट हो जाए। तो सबसे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, असल में ज्योति की मिनिस्ट्री है क्या? प्रभु ने जब ये एक बात कही, पहले मैं एक बात आपसे कर लूं और उसके बाद फिर मैं लौट के यहां पे आता हूं। यहां प्रभु कह रहे हैं मत्ती 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और यहां पर आगे एक बात लिखी, ध्यान से सुनिएगा। जो आप लोग, मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे को स्क्रीन पे अभी सिर्फ इतना दिख रहा है कि काफी लोग यहां हैं, लेकिन आप सबके लिए धन्यवाद। और मेरी प्रार्थना है आप जो कुछ भी सुन रहे हैं ये आपके दिल और दिमाग में और आपके मन की गहराई तक जा सके बात। इसको एक, जैसे जमीन बीज को कंसीव करती है, बस उसको ऐसे ही अंदर ले लेना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि वचन ना तो सुनने के लिए होता है ना सुनाने के लिए होता है, वचन बोने और ग्रहण करने के लिए होता है। वचन बोए जाने के लिए होता है, वचन बोया जाता है और जमीन उसको ग्रहण कर लेती है, उसको कंसीव कर लेती है अंदर। तो यहां पर ऐसा लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लोग दिया जलाकर, चलो पैमाने को छोड़ देते हैं, लोग दिया जलाकर दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखकर नहीं जलाते उसको, कि पहले उसको रख दिया और फिर जलाएं।
आज प्रॉब्लम यही हो रही है कि किसी ने किसी दिए को ऊपर रख दिया, उसके बाद उसके अंदर आग लगा दी। अब उसमें तेल है या नहीं है, बत्ती कितनी देर चलेगी कुछ नहीं पता, उसकी रोशनी कहां तक जाएगी ये भी नहीं पता। पहले दिया जलाया नीचे रख के जाएगा। मूसा को जमीन पे 40 साल रख के जलाया, उसको उस दिए को सेट करने में परमेश्वर को 40 साल लग गए। अपने बेटे को, खुद के अपने उस पुत्र की ज्योति को पूर्ण संसार में फैलाने के लिए 30 साल लग गए उसको। आप कैसे सोच सकते हैं कि एक आदमी ने कल इस वचन को सुना और आज ही वो खड़ा होकर के लोगों को बताना शुरू कर रहा है कि देखो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु, अभी वो दिए को सेट जब तक नहीं होगा, लोग पहले उस दिए को जलने में समय लगेगा। किसी को 5 लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, 15 लग सकते हैं। मुझे खुद 30 साल लग गए प्रभु को मुझे सेट करने में, और उसके बाद उठा करके वो और दीवट की भी एक डायरेक्शन होती है। दीवट भी किसी कोने में नहीं रख दिया जाता, लिखा है वो ऐसी जगह पर रखा जाता जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसकी एक पोजीशन होती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। उसको हवा से भी बचाना है, उसको बहुत सारी चीजों से प्रिजर्व करना है, क्योंकि उसका प्रकाश बहुत लोगों तक जाना है। अब लिखा है इसीलिए, और आगे लिखा है कि तुम्हारा जो प्रकाश है, मेरा प्रकाश नहीं। देखिए एक आयत मुझे याद आ गई, मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग आयत लगती है मुझे। भजन संहिता 36:9 में लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ये लाइट हमारी तो है ही नहीं। अगर आप दिए को नीचे रख के भी जलाएंगे तो किसी चीज से ही तो जलाएंगे, किसी लाइट से ही तो जलाएंगे। अभी जब इवेंजलिज्म के ऊपर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो उसमें मैंने यही बताया कि इवेंजलिज्म का या उस सेवा का सीधा सीधा मतलब है एक दिए से दूसरा दिया जलाना। और जब एक दिया दूसरे दिए को जलाता है तो वही ज्योति ही तो है जो ट्रांसफर करता है। तो नीचे रख के उसको जलाने में भी तो कोई चीज काम आएगी, कोई प्रकाश ही तो है जो उसको देना पड़ेगा। कह रहा हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं है, तो आप भी जानते और मैं भी जानता हूं। हम तो लिखा है, देखिए एक पद पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, इफिसियों 5:8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। ऐसा नहीं लिखा तुम पहले अंधकार में थे, तुम पहले अंधकार थे, इस बात को मानो, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्योंकि उसने तुमसे कह दिया तुम जगत की ज्योति, और उसने अपना प्रकाश तुम्हें दे दिया। इस संसार को में जाने से पहले अपनी ज्योति थी वो, जो ट्रांसफर कर गया तुम्हारे अंदर। वो क्या देकर के गया संसार में, और कितने लोग उसको ले पाए। आज तो बस 2 ही चीजों के पीछे प्रचार में लोग मरे जा रहे हैं, ले आशीष ले लो और ये चंगाई ले लो, ये आशीष ले लो, ये चंगाई ले लो। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जिसका बच्चा नहीं हो रहा उसका बच्चा हो जाए, जिसकी दुकान नहीं खुल रही, जिसका मकान नहीं बना, जिसकी लॉटरी नहीं लगी, जिसका वीजा नहीं लग रहा, वो सारे बस उसी चीज के पीछे ही हैं। अंधकार में ही थे, अंधकार में ही हैं। क्या चमक रहा है उनका उजियाला लोगों के सामने? क्या दे पा रहे हैं किसी एक को भी प्रकाश? वो कोई एक भी है जो उनको फॉलो करके वहां तक पहुंच रहा है या पहुंच जाएगा किसी दिन उस मंजिल पे? देखा, तुम पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो। एक और बात मैं आपको बताता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है याकूब 1:17 में, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता। अगर प्रभु ने अपने लिए कह दिया कि मैं ज्योति हूं और उसने आपको भी ठहरा दिया कि तुम भी ज्योति हो, तो अपने पिता के लिए कह रहा है वो ज्योतियों का पिता है, अंधकारों का पिता नहीं है। वो हमें उसने बनाया, हमें तो प्रकट कर दिया, बस उसने जला करके एक स्थान पे रख दिया। अब सवाल यह है कि क्या हमारे उस प्रकाश, वो प्रकाश फैल रहा है? अब थोड़ी देर के लिए हम इस बात को समझें, क्योंकि आगे लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। वो सारी आयतें आपको बाय हार्ट याद है। अब ज्योति की बेसिकली सेवकाई क्या है?
What is the ministry of light in reality? ज्योति की मेन सेवकाई क्या है? अभी यहां लाइट जल रही है मेरे लेफ्ट में, एक लाइट सामने भी है। अगर आपको परमेश्वर ने ज्योति ठहरा दिया, उस ज्योतियों के पिता ने अपने पुत्र को जैसे ज्योति बनाया, आपको भी एक ज्योति ठहरा दिया, तो अब आप इस बात को ऐसे सोचो कि उसके प्रकाश के द्वारा हमने प्रकाश पाया। जो अधिकार, जो टाइटल परमेश्वर की ओर से उसको मिला कि उसको संसार में ज्योति बनाकर भेजा, वही उसने आपको और मुझे भी बना दिया। तो अब हमारी सेवा क्या रह गई? कि लोग हमें देखें और वाह वाह करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी तारीफों के पुल बांधें और हम भी मरे जाएं तारीफों के लिए। हम भी कोशिश ये करें कि बस किसी सूरत से लोग मुझे जान जाएं, पहचान जाएं। और इस ज्योति की सेवा यह है कि जब कोई ज्योति जल जाती है तो हम ज्योति को नहीं देखते, हम ज्योति में देखते हैं। ज्योति जलाई इसलिए जाती है कि उसके प्रकाश में हम देख सकें, ताकि तुम अंधकार में ना चलो। हम लाइट इसलिए जलाते नहीं कि लाइट जलाने के बाद अब और ये ट्यूब जली तो मैं ट्यूब को देखता रहूं कि कितनी अच्छी ट्यूब है, वाह वाह वाह, वेरी गुड, कंपनी बहुत अच्छी है, फिलिप्स है और ये है और वो है, सारी बातें। इसकी तारीफ क्या करनी है? इसकी तारीफ तो तब है जब ये जले और इसकी रोशनी प्रॉपर रहे कि जिसमें मैं वो काम कर सकूं जिस काम के लिए इसको जलाया गया है। आपको अगर प्रभु ने ज्योति ठहराया है तो आपका काम ज्योति इसलिए नहीं फैलाना कि लोग आपको देखें, बल्कि आपकी उस रोशनी में अंधकार में बैठे हुए लोग ज्योति को, उस आपकी ज्योति में वो देख सकें जो अब तक अंधकार के कारण वो नहीं देख पा रहे, या अंधकार में होने के कारण नहीं देख पा रहे। क्योंकि अंधकार अपने आप में कुछ नहीं, ज्योति का ना होना ही अंधकार है। कमरे में, मैं कह रहा हूं, आप एक कमरे को में कोई भी लाइट ना हो, आप सारे दरवाजे बंद कर दो, कुंडे लगा दो, उसमें ताले लगा दो, और अगर आप ये सोचो कि भी मैंने अंधकार को कैद कर लिया है इसके अंदर, गलतफहमी है आपकी बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि आप उसमें एक लाइट जला के देखो, आपको नजर भी नहीं आएगा अंधकार किधर को गया। दरवाजे सब बंद थे, कहां गया वो कहीं नहीं गया। उस ज्योति के सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि उस ज्योति का ना होने से ही आज संसार में अंधकार इसीलिए है, लोगों में अज्ञानता का अंधकार इसलिए है, लोग इसलिए बंधुआई में हैं, क्योंकि उनको वो रोशनी दिख नहीं रही। अगर दिख भी रही है तो वो रोशनी को ही देखते देखते चले जा रहे हैं। वो रोशनी ने चाहे बेशक उनकी आंखों को अंधा कर दे वो, और अंधे हो रहे हैं लोग इन रोशनियों के पीछे। इतने प्रभु की बातें नहीं करते जितने उन प्रचारकों की बातें करते हैं, इतने प्रभु के वचन की बात नहीं करते जितनी उनकी वाहवाही हो रही है। क्योंकि वो कह रहे हैं क्या देखना है, हम दिखाते हैं, हमसे पूछो क्या जानना है, हम बताते हैं। क्या प्रॉब्लम है? बोले जी ये प्रॉब्लम, कोई नहीं, हम सॉल्व करेंगे, हम करेंगे दुआ तो हमारे लिए। तो सारी जिंदगी वही करते रहेंगे तो आप कब करोगे? जबकि प्रभु, और ये इस बात को पढ़ने के बाद आदमी को लगता है ओह प्रभु ने मुझसे कहा है तुम जगत की ज्योति हो। तो क्या कर रहा आप ज्योति बंद करके? कुछ सेवा हो रही है, कुछ काम कर रहे हो ज्योति बंद करके? कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से तुम कह सको कि भाई मैं इतने अंधकार में बैठे हुए को मैंने देखा, जो अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और ज्योति जो है ना वो हमेशा अच्छी बात नहीं दिखाएगी, वो सब कुछ दिखा देगी। अगर वो, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर ऑपरेशन करने के बाद अंदर एक फोड़ा दिखेगा या कैंसर दिखेगा तो उसको भी प्रकट कर देगी वो। उसको देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। हमेशा ये नहीं होगा कि हम हमेशा प्रचार में या संदेशों में लोगों की तारीफें ही करेंगे, क्योंकि गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा। ज्योति की यही तो बात है, ज्योति गलत को गलत दिखाएगी, सही को सही दिखाएगी। वो बोले जी इतना तो पार्ट आपके बॉडी का ठीक है, इतना काट के अलग करना पड़ेगा अंदर से। आपने कई सर्जरीज के बारे में सुना होगा, या आपने देखी नहीं होंगी तो कम से कम आपके जो लोग हैं
जान पहचान के, उनमें से अगर कभी किसी की कोई सर्जरी हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा देखो जी इसका जो इंटेस्टाइन है वो इतना पीस सड़ गया है और ये इतना ही है, इसको हमें काट के निकालना, ये गॉल ब्लैडर है इसमें इतने स्टोन भर गए हैं, इसको काट के अलग करना पड़ेगा। इफिसियों 5:13 में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। आज कौन उल्हाना दे रहा है? आज लोगों को कहां रिपेंटेंस की तरफ हम लेकर आ रहे हैं? आज कहां लोगों के घुटने टिकवा रहे हैं? आज कहां लोग क्षमा मांग रहे हैं? लोग कह रहे जी काम बन जाए, बोले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रभु बरकत दे रहा है, आपको प्रभु बरकत दे रहा है, आपको प्रभु बरकत दे रहा है, गॉड इज ब्लेसिंग यू ब्लेस। उससे पूछा भी नहीं कि तेरे जीवन के अंदर ये गलती क्यों है, तेरा ये पेट क्यों फूल रहा है, तुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, तेरा बीपी क्यों ऊपर नीचे हो रहा है। बस परमेश्वर को भी इस बात से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर ने मुझे टिका दिया और मैं बोल रहा हूं बस तू ठीक हो गया। वो लाइन कहां खींची बीच के अंदर अंधकार और ज्योति की? अगर सभी को मिक्स कर दोगे आपस के अंदर। बाइबल की सबसे बड़ी खूबसूरती है या तो ब्लैक है या व्हाइट है, ग्रे कलर बाइबल में नहीं मिलेगा आपको कहीं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा जिस तरह मैंने आपको बोला आज थोड़ा सा लाइट का और इंटरनेट का इश्यू है, बट स्टिल चलिए। तो उलाना कौन देगा? उनको उनकी गलती कौन बताएगा? कब उनसे कहोगे तू गलत है? हेरोदिस के सामने खड़े होकर यूहन्ना कह रहा है तूने अपने भाई की बीवी को सामने रख रखा है, इसको हटाए यहां से। वो बोल्डनेस कहां से आएगी फिर? गलत को बाइबल में लिखा है हाय उन पर जो भले को बुरा और बुरे को भला कहते हैं, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके बताते हैं। बोलो डॉक्टर साहब मैं दिखाना नहीं चाह रहा आपको अपने पेट का वो जो है, बोले नहीं बिठाना तो घर जाओ, मेरे पास किस लिए आया? यही तो प्रभु के उस रोशनी का, आप प्रभु में ज्योति बने, मेरी प्रार्थना है। और जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुझे स्क्रीन के ऊपर, मेरी प्रार्थना है कि आज की रात आप घुटने में बैठ के प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद करना हो, प्रार्थना करना खुदावन कि तूने जो मुझे जगत की ज्योति ठहरा दिया। तो ज्योति इसलिए नहीं बनाया कि तुम चमक करके अपने आप को चमकाओ, तुम्हारे अंदर से एक ऐसा प्रकाश निकले जो सही और गलत में लोगों को दिखा सके। देखिए इस बात को मैंने कई हजारों बार बताया, लेकिन एक बार फिर से बताता हूं, शायद आप में से बहुत से लोग नए होंगे जो शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए हर मार्ग पर चलने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए हमें लाइट और एक चाहिए हमें साइट, यानी एक चाहिए हमें ज्योति और एक चाहिए हमें दृष्टि। अगर आप के पास लाइट है और आपकी आंखें कुछ नहीं देख सकती तो भी आप ठोकर खाओगे। लाइट बहुत अच्छी है लेकिन आंखों में कुछ, कई बार लोग कहते हैं ना, डॉक्टर बोलेगा इनकी आंखों की रोशनी चली गई। आंखें नहीं चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। तो हो सकता है रोशनी बहुत ज्यादा हो लेकिन आंखें बिल्कुल खराब हो तो भी आप ठोकर खाओगे। और हो सकता है आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो, 20/20 का विजन हो आपका, लेकिन जिस मार्ग पे आप जा रहे हैं उस पर कोई लाइट नहीं है तो भी आप ठोकर खाओगे। लिखा है जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर को जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे उसमें चलना, जब तक ज्योति है जगत में, जब तक मैं जगत में हूं जगत की ज्योति हूं, और जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति में चले चलो। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सीरियस बात है। इस आयत को बहुत सी बार आपने पढ़ा होगा, आपकी बाइबल में ऑलरेडी अंडरलाइन होगी, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज मैं चाहता हूं कि आज की शाम हम मिलकर के सीखें। ठीक है, थोड़ा सा समय बस आप मेरे साथ रहिएगा। यहां पर ऐसा लिखा है, मैं बताता हूं, पहला पतरस 2:9 में। आपने हजारों बार पढ़ी होगी ये आयत, लोगों ने आपको सुनाई होगी। ये जो लिखा ना, तुम एक चुना हुआ वंश, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्रभु जो भी कहेंगे वो सबके लिए कह देंगे। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, बाइबल सबके लिए है, वचन हर किसी के लिए नहीं है। वचन में तो एक बहुत बड़ा अर्थात लगा है। लोग कई बार कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। वो आयत अधूरी है, आगे पूरी पड़ी, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाएगा।
जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें, ये जो अर्थात है ना, ये कई जगह मिलेगा आपको बाइबल में, हर किसी को नहीं तो, लेकिन सिंपल करके प्रभु ने उसको ऐसे बोल दिया, बुलाए बहुत चुने थोड़े। तो इसका मतलब वो जो चुने हुए हैं ना, वो बुलाए हुए से अलग किए गए लोग हैं। इसलिए बाइबल की हर आयत हर किसी पे अप्लाई नहीं होगी। मैं अगर यहां से आज आपको ये बता रहा हूं कि तुम जगत की ज्योति हो, तो ये बात हर सुनने वाले पे अप्लाई नहीं है। ये वही है जो उस ज्योति को फॉलो करेगा, जो प्रार्थना करेगा, खुदावंद मुझे एक जलता हुआ दिया बना के मेरी रोशनी में पूरे घर को, क्या पूरे संसार को जियाला, और उसके लिए प्रभु कितना भी समय लगे, तो पहले मुझे जमीन पे, लोग आज जमीन पे कौन रहना चाह रहा है, सब ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं। 4-4 दिन के बच्चे कंगूरे पे खड़े हो गए हैं, आज चमका रहे हैं अपने आप को। उन्होंने जमीन पे कितना समय बिताया बेटा? प्रभु ने कितने समय में तैयार किया आपको? बोले प्रभु ने क्या तैयार करना था, हम खुद ही तैयार हो गए। मतलब 4 आए थे, हमें समझ में आ गई, हमने लोगों को समझा दी। वो तो उन्हीं को तो समझाई जो सालों से समझ रहे हैं। उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु मुझे तैयार कर। जितने भी आप इस समय जुड़े हैं और आने वाले समय में जुड़ेंगे और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, प्रार्थना सबसे पहले इस बात की करो कि खुदावन, ये तो बात मैंने पढ़ ली कि लोग दिया जलाकर दीवट पर रखते हैं, लेकिन जलाने में भी तो समय लगता है प्रभु। एकदम से दिया नहीं जल जाता कि बाजार से वो लकड़ी मिट्टी का वो उठा के लाया और जला के ऊपर रख दिया, नहीं। मैंने देखा है लोगों को बड़े मेहनत से उसमें बत्तियां बनाते हुए, तेल डालते हुए, और तेल भी कितनी उसको डुबोनी है, कितना उसके बाद, और जलाने के बाद भी थोड़ी देर उसको अच्छा देखना पड़ता है कि इसने अच्छे से लौ पकड़ ली कि नहीं पकड़ ली। उसके बाद उसको रखा जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस प्रभु ने दिए का एग्जाम्पल आफ्टर ऑल आपको और मुझे क्यों दिया? ये प्रोसेस है पूरा। जो इस प्रोसेस से गुजरेगा नहीं, जरा सी हवा में बुझ जाएगा, वो उसको तो फूंक मार के बुझा देगा। एक हल्की सी हवा चलेगी और वो गया, कौन से कोने में उसको खुद भी नहीं पता चलेगा। दिया तो वो रहेगा, उसको लगेगा हाँ जी मैं दिया हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बुझे हुए दिए को भी लोग दिया ही कहते हैं, फूके हुए बल्ब को भी लोग बल्ब भी कहते हैं, फूकी हुई ट्यूब को भी लोग ट्यूब ही कहते हैं। नहीं तो उसको ये क्या कहते हैं, एहसास तो रहेगा कि दिया तो मैं हूं। वो तो बहुत अच्छी बात है, आप दिए हो, लेकिन दिया बन के किसी को क्या दिए? वो जल रहे हो, तुम्हें देख करके कहीं दूर भटकता हुआ कोई राही। मुझे अच्छे से याद है, सालों पहले हम स्कूल टाइम में थे, तो स्कूल के एक टूर पे हम लोग शिमला गए थे उस समय। अब क्योंकि लड़के अलग थे तो सब लोग इधर चले गए, टीचर्स लड़कियां सब इधर चली गई। हम लड़कों ने बोला चलो अपन शॉर्टकट से चलते हैं, और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते उस पहाड़ के ऊपर अंधेरा हो गया और कुछ नजर नहीं आ रहा। रास्ता पहली बार देखा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब चलते जा रहे हैं, ना पगडंडी है ना कुछ है, कई बार गिरे, कई बार फिसले, बहुत सारी चीजें हुई, और चलते चलते समझ में नहीं आ रहा। तब अंधेरे में देखा दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी नजर आई। तो हमने ना दाएं देखा ना बाएं, हम बस रोशनी की तरफ को चल दिए। वहां जाके देखा छोटी सी झोपड़ी थी जिसके अंदर वो दिया जल रहा था। हमने उनसे बात की, उसने बोला वहां से नहीं, इधर से जाओ। कितने किलोमीटर दूर से हमने उस दिए को देखा, कितने डिस्टेंस, कितने फासले से, क्योंकि वो जल रहा था, वो अपना काम कर रहा था। जरूरी नहीं प्रभु जो हमें बहुत बड़ी एक एलईडी या हेलोजन लाइट बनाए। अगर एक छोटा सा बल्ब भी बना दिया है, सवाल तो ये है कि एक स्ट्रीट लाइट भी अगर बना के, बोले स्ट्रीट लाइट बन के क्या फायदा है, कोई ना आता इस रोड से ना जाता, चलो थोड़ी देर बंद हो जाए। नहीं, क्या पता कोई कितनी दूर से आपको देखता हुआ चला आ रहा है, आपकी सुगंध फैल रही है, आपको नहीं पता। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। आपको किसी को अपना नंबर डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने प्रेयर टावर, प्रेयर सेंटर, प्रेयर वो खोल लिया है, आप हमें भेजो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, कम से कम वैसे तो नहीं कर पाएगा जितनी दर्द से वो व्यक्ति कर पाएगा जिसके पेट में दर्द है। तो यहां पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, तुम एक चुना हुआ, अभी चुने हुओं की बात हो रही है, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ठीक है,
अब ध्यान से सुनिएगा, यहां आगे लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इसीलिए उन्होंने ज्योति को रिजेक्ट किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अभी मिसेस रेणुका डैनियल हैं जो ये पेज चलाती हैं, बहुत सारे पेजेस के ऊपर मैं जाता हूं, बहुत सारे प्रभु के दासों से परिचय है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी न किसी सूरत से लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन प्रभु ने साफ कह दिया, प्रभु ने कहा उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेंगे। लेकिन तुम कहना जरूर, लेकिन यह बात दिमाग में रखना, जब उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या करेंगे। तो हम तो अंधकार थे, उसने अंधकार में से हमें ज्योति में बुलाया, अंधकार में से ज्योति में बुलाया, अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित किया, अपना वो वचन हमें दिया जो भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है कि तेरी बातों से नहीं, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। वो बातें, हम तो प्रभु के चरणों में इसलिए बैठते हैं आज भी कि प्रभु वो बातें जो तेरे वचन में लिखी हैं खुल जाएं। और इसलिए नहीं खुल जाएं कि हमें हमारी बात सुन के लोग कहें वाह वाह क्या रेवलेशन दिया है भाई, वाह 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 क्या बढ़िया बात बताई है। नहीं, जिससे प्रकाश हो जाए। प्रभु हर व्यक्ति को प्रभु ने अलग अलग तरीके से ट्रीट किया, हर बीमार को प्रभु ने अलग अलग तरीके से प्रभु ने चंगाई दी। और यही हमारा काम है कि ये तो हमें देखना है ना कहां पे कम लाइट की जरूरत है। जब कभी आप अपनी आंखें टेस्ट कराने जाएंगे तो वो अलग किस्म की लाइट डालेगा, आप मुंह टेस्ट कराने जाएंगे तो वो अलग किस्म की लाइट डालेगा। अभी कुछ समय पहले मेरी वाइफ के कान के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो एक लाइट उसने कान के अंदर डाल रहा है। हर जगह के लिए प्रकाश अलग होता है। कुछ चीजों को आप बड़ी टॉर्च से देखते हैं, कुछ चीजों को बड़ी लाइट से देखते हैं आप, ताकि वो क्लियर दिखें। आज हम क्या सीख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लाइट। लाइट, अगर आप लाइट हो तो आपकी एक सेवकाई है। और लिखा है जब उसने अंधकार में से तुम्हें बुलाकर जब अपनी संतान बना लिया तो आगे लिखा है उसके गुण प्रकट करो, चिल्लाओ मत। कई बार आप देखते हैं बहुत से लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हैं, पूरी बॉडी हिला देंगे। खैर, सबको अपना अपना स्टाइल है, हर एक की अपनी बॉडी लैंग्वेज है, हर किसी को दो लोगों को इंप्रेस करना है, चाहे जैसे भी सही। लेकिन खुदावन ये कह रहा, ये कह रहा, ये कह रहा। गुण को गिनाओ मत। तुम्हें प्रभु ने क्या क्या दिया उसको गिनवाओ मत, उसको बताओ, उसकी पब्लिसिटी मत करो, उसके गुण प्रकट करो। जब धूप निकलती, जब सूरज निकलता है सुबह, तो आप और मैं अगर कमरे के अंदर होते हैं ना, हम जाके नहीं देखते वाकई सूरज आ गया कि नहीं आ गया। वो बाहर धूप दिख रही है भाई, उससे प्रकट हो गया कि सूरज आ गया। सूरज को देखने की जरूरत नहीं है, धूप ने प्रकट कर दिया कि वो आ गया। ऐसी जहां आप खड़े हो जाओगे वहां प्रकाश अपने आप फैल जाएगा। और गारंटी है मेरी इस बात की, आप नोटिस कर लेना। आप कमरे में घुसे और अंधकार की संतान, अंधकार के राज्य के लोग, अंधकार वाले, वो एक एक करके ऑटोमेटिकली कमरे से उठना शुरू कर देंगे। आप जिस दिन ये प्रचार करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप उल्हाना देना, जिस दिन आप लोगों के घुटने टिकवाना, जिस दिन आप सचमुच में अपने प्रकाश को फैला दोगे, अंधकार यूं भागेगा वहां से। आप कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आ चलो मैं दुष्ट आत्माएं निकालूं। मैंने पता नहीं कितनी कन्वेंशनों में जाकर के प्रचार किया और लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं से भाग रही हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आज हम दुष्ट आत्माएं निकाले, देखो दुष्ट भाग रहा है। कई बार ऐसा हुआ, इधर लोग दुष्ट आत्मा से क्या कहते हैं रिहाई पाते जा रहे हैं, इधर लोग पवित्र आत्मा से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन चीजों को मैं कभी गिनवाता नहीं हूं। आप बहुत कम ही सुनेंगे मेरे मुंह से ऐसी बातें, क्योंकि ये मैंने अपने लिए नहीं करी। ये तो वो काम है जो उसने दिया। तो हमने तो बस प्रकाश की तरह खड़ा हो जाना, तो अंधकार तो भागेगा ही भागेगा। लिखा है बस विश्वास करने चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आपकी उपस्थिति से घबराएगा अंधेरा। जिस तरह मैंने आपको बताया, ज्योति आई, अंधकार गया। तो यहां पे ऐसे लिखा है कि वो
उसके गुण प्रकट करो। जब वो तुम उसकी संतान बन गए तो जो गुण उसके अंदर है तुम्हारे अंदर आया कि नहीं आया? उसके प्रकाश से जो तुमने प्रकाश पाया। इसलिए वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी, देखिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी आयत लगती है। लूका 11:35 में लिखा है, इसलिए चौकस रहना। उससे पहले लिखा है, शरीर का दिया आंख है, और यदि आंख तेरी निर्मल हो तो सब निर्मल, आंख अगर ऐसी हो जाएगी, वो सब पढ़ चुके हैं आप। लेकिन ये जो मेन आयत है ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे बहुत मोटिवेट भी करती है और कई बार सोचने पे भी मजबूर करती है, क्योंकि गंभीर पद है। यहां लिखा है 11:35 में, इसलिए चौकस रहना, जो जियाला तुझ में वो अंधेरा तो नहीं, जिसे तू जियाला समझ रहा है अंधेरा तो नहीं, क्योंकि जो खुद ही अंधकार में होगा वो दूसरे को ज्योति में क्या लेकर के आएगा। अंधकार के काम तो प्रकट होने चाहिए। लिखा है, जब तक, यूहन्ना 12:36 में लिखा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो, ताकि तुम उसकी संतान हो। एक बड़ा अच्छा प्रभु ने एक पैराबल दिया है या एक स्टोरी बताई है उस अधर्मी भंडारी के बारे में, आप सबने पढ़ी होगी। एक्चुअली मैं कई बार इतने रेफरेंसेस देता नहीं, लेकिन क्योंकि ऐसा है कि आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, अधिकतर आप में से लोग, बल्कि मुझसे हो सकता है ज़्यादा ही पढ़ते हो या पढ़ी हो आपने, तो वो कोई कंपैरिजन का लेवल नहीं है। बात तो वचन को समझने की है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल को यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कितने आपका ज्ञान हो गया, कितनी आपको आ गई, कितनी आपकी समझ नहीं। बस मैं हमेशा जो भी वचन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो जाने समझें और उससे अपने जीवन को उस वचन के अनुसार चला सकें। बस ये मेरी सेवकाई है। ज्ञान प्रभु ने बहुत दिया, बड़े बड़ी चीज़ों को बताया, लेकिन यहाँ हम ज्ञान बांटने के लिए नहीं आए। वो तो आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा, उसका वचन आपको खुद भी सब कुछ बताएगा, सिखाएगा। मैं जब नए नए प्रभु में आया, मैं सोचता था कौन मुझे वचन सिखाएगा, तो धन्यवाद है परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बहुत अच्छे मेरे एक आत्मिक गुरु को भेजा और उनके जरिए मैंने वचन सीखा। लेकिन जब वो उनका और मेरा किसी एक समय पे आकर के जब अलगाव हो गया, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ गया हमारे बीच में, तो मैं सोचता था क्या करूं। तो वो आयत पढ़ी कि परमेश्वर ने लिखा कि जब मेरा आत्मा आएगा वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। तो उस दिन के बाद से बस उसी की गोद में बैठ जाता हूं और वही बताता है और वही सिखाता है। तो वहां पे उस अधर्मी भंडारी के बारे में लिखा है। मैं एक ही पद पढ़ूंगा आपके लिए, समय कम है और समय की अपनी सीमा है। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हमने लेट भी शुरू किया और बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस भी रही, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको 6 बजे तक समाप्त कर दूं। तो यहां पर ऐसा लिखा है, लूका 16:8 में लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम लिया। हाँ सुनिएगा, इस शब्द पे गौर कीजिएगा, उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। इस संसार के लोग, वो अंधकार के लोग कहते हैं अंधकार का वो हाकिम है वो अंधकार का हाकिम, उसकी अंधकार में सेना चलती है, उसका हर काम बड़ी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी और पूरी फुल प्रूफ तरीके से होता है। सेना है उसकी, उस सेना को चलाने के लिए उसने बहुत, है ना, पद रख रखे हैं कि हाकिम हैं और वॉटेवर, आप सारी वो इफिसियों में और सब जगह आप पढ़ते हैं, लेवल्स हैं उसकी सेना में। हमारी सेना में कौन लेवल है? हम दूसरों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए कभी नहीं करते। मुझे नहीं पता इस पेज के ऊपर मुझसे पहले कितने लोग प्रचार करके गए होंगे, मुझे उस समय मैंने देखा नहीं, लेकिन आप में से जितने लोगों ने सुना होगा, अगर एक बात भी आपको वचन में अगर अच्छी लगी होगी, तो आप में से कितने लोगों ने उस प्रचारक को फोन करके बोला होगा। ये देखते वक्त तो अंगूठे और तालियां और ये सब चीजें तो बनी बनाई फेसबुक आपको दे रहा है, जिसमें आपका काम बहुत आसान हो गया। अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लिखते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो कॉल करके उस व्यक्ति से बात करते हैं और कहते हैं वाकई आज एक बात तो ऐसी थी जो कि परमेश्वर ने आपके जरिए मुझसे कही। कीमत नहीं है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, 2 चीजों की इंसान जिंदगी में कभी भी कदर नहीं करता,
एक चीज वो जो मुफ्त में मिल जाए, और दूसरी वो जो घर बैठे मिल जाए, जिसके लिए कुछ भी खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। ना पेट्रोल जलाना है, ना कहीं किराया खर्च करना है, ना दान में कुछ डालना है, ना कुछ करना, कुछ नहीं। तो चीज मुफ्त में मिल जाएगी, उसके लिए कहां कदर होगी। हो सकता है बड़े से बड़े प्रभु के दास यहां बोल के गए हों। मैंने कुछ उसमें वैसे देखा है कि मिस्टर और मिसेस डैनियल जो हैं वो खुद भी एक सेवा करते हैं और चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, और प्रभु ने ये उनका एक मान है कि जो उन्होंने हम जैसे प्रचारकों को भी इस योग्य समझा के अपने पेज पे हमें एक तरह से समझिए अपनी कलीसिया में इनवाइट किया है उन्होंने हमें कि आप आएं और हमारे साथ प्रभु के वचन को दें। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि इसके लोग ज्योति की संतान से ज्यादा चतुर हैं। ऐसा क्यों है कि हम ज्यादा चतुर नहीं हैं उनसे? एक बात याद आ गई, चलिए अभी हैं 5 मिनट मेरे पास। मरकुस में आप पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति में से दुष्टात्मा की पूरी सेना को निकाला, 6000 दुष्टात्माएं थी उसके अंदर। तो लिखा है कि वो कब्रों में रहता था। ऐसा नहीं लिखा कि कब्रिस्तान में रहता था, वो कब्रों में रहता था। और एक बड़ी बात हमेशा मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है और बड़ा अट्रैक्ट करती है, वहां पर ऐसा लिखा है वो दिन रात चिल्लाता था, दिन रात चिल्लाता था। एक दुष्टात्माओं से भरा हुआ व्यक्ति दिन रात चिल्ला रहा है, और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग मुंह पे हाथ रखे बैठे हैं, उनकी आवाज नहीं निकल रही, वो कुछ नहीं बता पा रहे। और वो इसलिए बड़ी एक्टिव अपनी सेना को रखता है क्योंकि वो ज्यादा चतुर है, उसको हर चीज की प्लानिंग पता है आपकी, हर रोकने वाली वस्तु और हर उलझाने वाले पाप को उसने लगा। खैर इस विषय में फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ मिलकर के इन बातों को और गहराई से हम सीखेंगे। लेकिन यहां अंत में आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो कह रहा है कि तुम उसके गुण प्रकट करो, और उसके गुण ये है कि तुम ज्योति की संतान हो। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर इस संसार के लोग, इस संसार की संतान अगर बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, तो तुम चतुर और चालाक कब बनोगे? लिखा है सांप के समान चालाक बनो। सांप मत बन जाना, सांप की तरह, ये उसकी क्वालिटी है। अगर है ना, कबूतर की नाई भोले बनो। भोले यानी उसके लिए वो दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कई बार लोग दिखा देते हैं कबूतर उतरा, तो मैं लोगों को बताता हूं उसके ऊपर कबूतर नहीं उतरा, उतरा पवित्र आत्मा था, लेकिन उतरा कबूतर की नाई था। लिखा है उस पे पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरा। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा यहां से कूद जाए तो आप कहेंगे बिल्कुल बंदर की तरह कूद गया ये, तो बंदर नहीं कूदा, वो बच्चा ही कूदा, लेकिन कूदा बंदर की तरह। तो इसी तरह कबूतर नहीं उतरा, उतरा पवित्र आत्मा ही था, लेकिन हां उतरा वो उस डव की तरह। और आप उसको देखना कि, और आप नोटिस करना कि जब वो उतरता है ना जमीन पे, किस तरह से उतरता है फड़फड़ा कर, बिल्कुल वैसे ही उतरा। तो तुम भी चतुर बनो, सांप के समान चालाक बनो। इस संसार के लोग बहुत चतुर हैं, तुम उसके गुण प्रकट करो, और गुण ऐसे प्रकट करो कि जहां खड़े हो जाओ वहां अंधकार दूर कर दो, तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार दूर हो जाए। This is the ministry of light. This is not the ministry of Pastor Sanjay Raj or anybody else on this earth. मेरा नाम तो खत्म ही हो गया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू ये है, प्रभु ने कहा तू ज्योति है। बस ये बात ध्यान रख। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से आप अपनी एक ही पहचान, मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति की संतान, ज्योतियों का पिता मेरा पिता है। और वो जो जिसने संसार में अपने बेटे को, उस वचन को ज्योति बना करके भेजा, जिसमें सब प्रकट हो गया। और दंड भी लोग इसीलिए पाएंगे क्योंकि उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। और ये आपके साथ भी होगा। लोग बुरी बातों की तरफ ज्यादा जाएंगे, अच्छी बात की तरफ नहीं जाएंगे। बुरी बात तो 1 मिनट में व्हाट्सएप करके फटाफट 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 शेयर करेंगे। आप में से कितने लोग इस वचन को शेयर करेंगे? चलिए ये भी बात रही। या मेरे प्रचार को छोड़ो, कितनों को करते होगे जो बात आपको अच्छी लगी होगी, या स्पेशली लिखते होगे कि इस वचन के अंदर ये बात जरूरी है, इसको जरूर देखना, जरूर सुनना।
उसके गुण प्रकट करो। मैं चाहता हूं इस लाइट मिनिस्ट्री के जरिए प्रभु इतनी लोगों को बरकत दे, जितने भी लोग इससे जुड़े वो इस एहसास के साथ जुड़े, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारी पहचान क्या है? वही जो मेरे बड़े भाई की है, वही जो मेरे गुरु की है। क्या? उसने बोला मैं जगत की ज्योति हूं, और मुझे भी ये बोल के गया है तुम भी जगत की ज्योति हो। एक लौता टाइटल है जो उसके अपने पे अप्लाई होता था, जो वो हमें देके चला गया। काश के प्रभु आप सब पर अपना यह अनुग्रह रखे कि यीशु मसीह के नाम में आज से, अब से, आज रात को जब आप आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर जाओगे ना, 2 मिनट के लिए सोचना। वचन तो आप सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आज अपनी एक पहचान समझना। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इस पेज का नाम पढ़ा, लाइट मिनिस्ट्री। तो वो लाइट की असल में सेवकाई है क्या? कि लाइट के गुणों को प्रकट करे, ताकि उस लाइट में लोग उस लाइट की सराहना ना करें, उस लाइट में लोग भटके ना, उस लाइट की वजह से लोग डगमगाए ना, गिरे ना, लड़खड़ाए ना, बल्कि कहें कि इसकी वजह से ये काम मेरे जीवन में पूरा हो गया, कि ये रोशनी के अंदर मैं साफ साफ देख पाया, जिससे मैं गिरने से बच गया, जिससे मैं फिसलने से बच गया, जिससे मैं चोट खाने से बच गया। तो प्रभु करे आप में से जितने लोग इस समय हैं जुड़े हुए और बाद में भी आएंगे, उन सब पर प्रभु का अनुग्रह रहे, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी आशीष आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप सब उस प्रभु के अनुग्रह में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। यदि प्रभु के आने में समय है, प्रभु की योजना में है, तो फिर कभी मिलेंगे और मिलकर कुछ और बातों को प्रभु के अनुग्रह में हम सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।